जय भारत, जय हिंद साथियों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज़ादी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता जो कि मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की आपके सामने पेश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आप कैसा हो तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इस कविता के अंदर कोशिश की है मैंने कि पहले समस्याओं को उठाया जाए और फिर हम आज़ादी के मायने को समझकर उस हमारे अमर वीर जो शहीद हुए हैं उनके सपनों को हम पूरा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ में ये कैसी आज़ादी और कैसा जश्न है, ये कैसी आज़ादी और ये कैसा जश्न है। फैल रहा दिनों रात अत्याचार और भ्रष्टाचार, फिर भी कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। सूनी गलियों से निकल सकेंगे वो अकेले, ये सपना था क्रांतिकारियों का। पर बढ़ रही असुरक्षा और बलात्कार है, फिर भी कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। जागीरदार नहीं होंगे ना साहूकार होंगे, उन्नति के मार्ग खुलेंगे ना कोई ठेकेदार होंगे। दिनों दिन किसान कर रहा आत्महत्या और हम कहते हैं कि आज़ाद हैं। साथियों, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि क्रांतिकारियों का सपना था कि एक अमन शांति वाला देश होगा, चारों तरफ उन्नति के मार्ग खुलेंगे और हर कोई खुशहाल होगा। तो आगे की लाइनों की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छंद हवा में घूमेंगे युवा अपने सपनों को पंख लगाकर, स्वच्छंद हवा में घूमेंगे युवा अपने सपनों को पंख लगाकर। पर बढ़ रही बेरोजगारी, फिर भी कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। घोटाले करके वो सरेआम घूम रहे हैं जिनकी जेब में पावर है, घोटाले करके वो सरेआम घूम रहे हैं जिनकी जेब में पावर है। निर्धन पर जुल्म ढहाए जाते हैं, छोटे से लोन की खातिर उनके घर नीलाम किए जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि आज़ाद हैं। आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो जिनकी जेब में पावर है वो आज भी आज़ादी से घूम रहे हैं। और जो एक गरीब व्यक्ति होता है वो किसी बैंक इत्यादि का लोन नहीं चुका पाता या फिर किसी से कर्जा ले लेता है तो उसके घर तक नीलाम हो जाते हैं। तो देखिएगा, इस व्यथा को भी व्यक्त करने की मैंने कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि इस कविता के माध्यम से एक नई क्रांति जागृत होगी। सपना था कि राम राज्य होगा, हर किसी के पास अपना अधिकार होगा। वो बने बैठे हैं राजा और बेटा राजकुमार बन रहा, फिर ये कैसा लोकतंत्र रहा। और हम फिर भी कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। एक मजदूर तरस रहा है दो वक्त की रोटी के लिए, और जिनको सीट मिल गई उनकी झोपड़ियां महल में तब्दील हो गई। सुना है कहते हुए कि राजनीति एक सेवा है, फिर रातों रात उनकी झोपड़ियां कैसे महल हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं, क्या पता ये कैसा व्यापार है। फिर भी हम कहते हैं कि आज़ाद हैं, फिर भी हम कहते हैं कि आज़ाद हैं। नौजवानों, ये तो थी देश की व्यथा, और अब हम आज़ाद हैं और सही मायने में हमें क्या करना चाहिए, इनके बारे में अंतिम लाइनें पेश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगी। ऐ नौजवानों जागो, भारत माता पुकार रही है। ऐ नौजवानों जागो, भारत माता पुकार रही है। क्रांतिकारियों की आत्मा हमसे सवाल कर रही है। ऐ नौजवानों जागो, भारत माता पुकार रही है। क्रांतिकारियों की आत्मा हमसे सवाल कर रही है। बुज़दिल बनकर ना जीवो, बुज़दिल बनकर ना जीवो, इस चमचागिरी को छोड़ दो और अपने विवेक का इस्तेमाल करो, मिटाकर भ्रष्टाचार को। अरे मिटाकर भ्रष्टाचार को, देश का नवनिर्माण करो। मिटाकर इस भ्रष्टाचार को देश का निर्माण करो। शिक्षित करो हर वर्ग को, हर वर्ग का तुम विकास करो। भारत विकासशील कब तक रहेगा, उठो जागो और इसे विकसित राष्ट्र करो। उठो जागो और इसे विकसित राष्ट्र करो, क्योंकि हम आज़ाद हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं। करो अपनी मांगें
और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो। को जो करे देश से गद्दारी, जो करे देश से गद्दारी उसे फांसी दे, ये सरकार से मांग करो, क्योंकि हम आज़ाद हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं। बपोती नहीं है ये राष्ट्र किसी की, बपोती नहीं है राष्ट्र किसी की, हम सब का इस पर सम्मान अधिकार है। इस बात का जन जन तक विस्तार करो, जागरूक बनो और नवराष्ट्र का निर्माण करो, जागरूक बनो और नवराष्ट्र का निर्माण करो, क्योंकि हम आज़ाद हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। इस नारे को तुम बुलंद करो, उठो जागो और नवराष्ट्र का निर्माण करो, नवराष्ट्र का निर्माण करो। जय भारत, जय हिंद।